भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सिर्फ यूरोपीय यूनियन के नेता विशेष मेहमान के तौर पर भारत नहीं आए, बल्कि उनके साथ यूरोपीय यूनियन कंटीजेंट भी इस गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेते दिखी। आपको हम कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां यूरोपीय यूनियन की कंटीजेंट इस कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई नजर आई। इसमें 3 जिप्सियों में सवार होकर यूरोपीय यूनियन के अलग अलग झंडों के साथ उनके सैन्य अफसर दिखाई देते हैं। आपको सबसे पहले इन यूरोपियन सैनिकों के हाथ में जो 4 झंडे हैं उनके बारे में बता देते हैं। जो 4 झंडे हैं उसमें एक सबसे नामी और पहचाना जाने वाला झंडा यूरोपीय यूनियन का है, जो पूरी दुनिया में यूरोपीय यूनियन का सिंबल भी है। इसके अलावा एक झंडा है यूरोपीय यूनियन मिलिट्री स्टाफ का। इसके अलावा एक झंडा है ईयू नेवल फोर्स अटलांटा का। इसके अलावा एक और जो झंडा है वो है ईयू नेवल फोर्स स्पाइस का। यानी कि यूरोपीय यूनियन के तहत जो अलग अलग कमांड्स हैं उनके झंडे लिए ये जो कंटीजेंट है वो मार्च करती हुई तस्वीरों में दिखाई देती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय सैनिक कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उस दौरान ईयू कंटीजेंट भी इस कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई नजर आई, जिसमें कुल 5 यूरोपीय यूनियन के जवान सैन्य अफसर इस परेड में हिस्सा लेते हुए दिखे। इस दौरान यूरोपीय यूनियन कंटीजेंट को कर्नल फेडरिक लीड कर रहे थे। उन्होंने सलामी मंच पर पहुंचकर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी और इस दौरान यूरोपीय यूनियन की जिन 4 झंडों के बारे में बताया वो भी झंडा लहराता हुआ दिखा। इसके अलावा इस दौरान तस्वीरों में आपको ईयू की प्रमुख उर्सुला वोन डेर लेन भी तस्वीरों में दिखाई देती हैं। अपनी कंटीजेंट को मार्च करता हुआ देख वो काफी मुस्कुराती हुई दिखी। जाहिर तौर पर भारत और यूरोपीय संबंध इस वक्त उच्चतम स्तर पर है। भारत के गणतंत्र दिवस पर पहुंचे ये यूरोपियन मेहमान भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनल स्वरूप भी तय करने वाले हैं। जैसे ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनल स्वरूप तैयार हो जाएगा और इस ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देश हस्ताक्षर कर देंगे, माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो आज के वक्त में द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन से पार का है, वो और भी ज्यादा बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।